हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज क्लास 11 के लिए इकाई 1 भौतिक विज्ञान में भौतिक जगत के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय की बर्बादी न करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, भौतिक जगत चैप्टर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, विज्ञान क्या है यानी साइंस क्या है। देखिए, प्रायोगिक परीक्षण और विश्वसनीय तर्कों के आधार पर क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो साइनेसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। यानी कि विज्ञान उसको कहते हैं जो प्रायोगिक परीक्षण तथा विश्वसनीय तर्कों के आधार पर क्रमबद्ध यानी सिस्टमिक तरीके से और व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है यानी कहाँ से उत्पत्ति हुई है, तो साइनेसिया शब्द से उत्पत्ति होती है और जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। अगला क्वेश्चन, भौतिकी क्या है यानी फिजिक्स क्या है। विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। उसमें से एक पार्ट भौतिकी है। तो भौतिकी किसे कहते हैं, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। भौतिकी जो होती है वो एक विज्ञान का ही एक पार्ट है यानी विज्ञान की ही एक शाखा है, जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अथवा भौतिक विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच पारस्परिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी क्या है, भौतिकी जो है वो विज्ञान का एक शाखा है यानी विज्ञान से ही एक ब्रांच है भौतिकी, जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसमें अध्ययन किया जाता है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो भौतिकी जो है वो विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के बीच पारस्परिक संबंध यानी पारस्परिक क्रिया का जो होता है वो अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। चलिए, अगला है फिजिक्स शब्द का उत्पत्ति किस प्रकार हुआ है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है फूसिस या फूसिस, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है वो फूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अगला, भौतिकी को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जाता है यानी भौतिकी फिजिक्स को है निम्नलिखित भागों में हम लोग बांटते हैं। तो पहला यांत्रिकी, दूसरा ऊष्मागतिकी, तीसरा ध्वनि विज्ञान, चौथा विद्युत चुंबकत्व, पांचवा प्रकाशिकी, छठा परमाणु एवं नाभिकीय भौतिकी, सातवां सापेक्षिकता, आठवां कण भौतिकी, नौवां क्वांटम यांत्रिकी। तो इस प्रकार से हम लोग 9 भागों में भौतिकी को वर्गीकृत करते हैं। अगला, इन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों, इन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला चिर अस्मत् भौतिकी, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं, और दूसरा आधुनिक भौतिकी, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। अब जानते हैं कि चिरस्मृत भौतिकी किसे कहते हैं और आधुनिक भौतिकी किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, चिर अस्मृत भौतिकी किसे कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स 1900 ईस्वी से पहले के आविष्कारों तथा सिद्धांतों को चिरस्मृत भौतिकी के अंतर्गत रखा जाता है। 1900 मतलब 1900 से पहले के आविष्कारों और सिद्धांतों को चिरस्मृत भौतिकी के अंतर्गत रखा जाता है। अगला, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, यांत्रिकी, ध्वनि, ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी इसका चिर अस्मत् भौतिकी का एग्जाम्पल हो गया। अगला, आधुनिक भौतिकी किसे कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स 1900 ईस्वी से बाद, उसमें पहले इसमें बाद, 1900 ईस्वी के बाद के आविष्कारों और सिद्धांतों को आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे नाभिकीय भौतिकी, सापेक्षिकता, कण भौतिकी और क्वांटम यांत्रिकी इत्यादि। तो इस प्रकार से हमने भौतिकी को 2 भागों में बांटा है, चिर अस्मत् भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भौतिक जगत के बारे में हम लोग जाना। अगला टॉपिक हम लोग का होगा मापन, मात्रक या बीमा। नेक्स्ट वीडियो जो है इसी पर बनेगा। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।